नमस्ते दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जगह के सफर पर निकलने वाले हैं जो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और गहरे आध्यात्मिक प्रतीकों का एक बिल्कुल अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंबिका कलना में स्थित 108 शिव मंदिर कॉम्प्लेक्स की। इसे लोग प्यार से नवा कैलाश भी कहते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये अपने आंतरिक शांति तक पहुंचने का एक जीवित जागृत रास्ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके रहस्यों को समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर 108 ही क्यों? ये पवित्र संख्या हिंदू परंपराओं में एक बहुत ही गहरा महत्व रखती है। यहाँ ये संख्या सिर्फ मंदिरों की गिनती के लिए नहीं है। जरा सोचिए, आपने जपामाला देखी होगी जिसका उपयोग प्रार्थना में होता है, उसमें भी 108 दाने होते हैं। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार ये भगवान शिव के विभिन्न नामों को भी दर्शाता है। इसलिए 108 मंदिरों का ये विशाल समूह अपने आप में किसी पत्थर के मंदिर जैसा नहीं, बल्कि एक जीवित और प्रतीकात्मक जपमाला की तरह काम करता है ना? कितनी गहरी बात। इस अद्भुत संख्या और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? इसके लिए हमें चलना होगा साल 1809 में। बाढ़धाम के महाराजा तेजाचंद्र बहादुर ने इस विशाल कॉम्प्लेक्स को बनवाया था। इसके पीछे एक खास वजह थी। दरअसल बिष्णुपुर के शाही एस्टेट का हस्तांतरण उनके पास हुआ था, तो इस शाही जश्न को मनाने के लिए और अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के विश्वास के साथ ही उन्होंने इस अद्भुत मंदिर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की थी। अब जरा इन मंदिरों की अनोखी आकृति पर गौर कीजिए। ये मुख्य रूप से बंगाली अटचला स्टाइल में बने हैं। अटचला का मतलब है जहां छत पर गुंबद जैसा आकार होता है और आगे एक बरामदा जैसा हिस्सा होता है। हालांकि अगर आप बाहरी घेरे की पश्चिमी दिशा में देखें तो वहां एक मंदिर नवरत्ना यानी 9 शिखरों वाले स्टाइल में भी बना हुआ है। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन के इन मंदिरों को एक माला की तरह बिल्कुल परफेक्ट आकार में जोड़ना सचमुच एक इंजीनियरिंग मावल है। हर मंदिर एक अलग कमरे जैसा है, पर सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे किसी धागे में मोती पिरोए गए हों। इस कॉम्प्लेक्स का जो डिजाइन है वो पूरी तरह से एक पवित्र ज्यामिति पर आधारित है। यहाँ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी 2 घेरे जो एक ही केंद्र को साझा करते हैं। बाहर वाले घेरे में 74 मंदिर हैं और अंदर के घेरे में 34 मंदिर हैं। कुल मिलाकर पूरे 108। और इन सब के बिल्कुल बीचों बीच एक कुआं और एक बैल का पेड़ स्थित है। इस कुएं का पानी और पेड़ के पत्ते रोजाना दैनिक पूजा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये परफेक्ट सिमेट्री सिर्फ देखने में आकर्षक नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी दार्शनिक सोच और प्रतीक छुपा हुआ है। अगर हम इसे एक तीर्थयात्री यानी पिलग्रिम के दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरा लेआउट मुक्ति के मार्ग का एक खूबसूरत रूपक है। बाहर की जो भौतिक दुनिया है वो कमियों और द्वंद्व से भरी हुई है, राइट? उस भौतिक दुनिया से चलकर आंतरिक शांति और आध्यात्मिक सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ चलते हुए परिक्रमा करना सिर्फ पत्थरों के बीच का सफर नहीं रह जाता, बल्कि ये ध्यान और सच्चाई की तरफ बढ़ते हुए कदम बन जाते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए कलनाथ के इतिहास के विशेषज्ञ सिद्धेश्वर आचार्य एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों घेरे दरअसल 2 अलग-अलग दुनिया को दर्शाते हैं। बाहरी घेरा उस संसार का प्रतीक है जिसमें हम और आप रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां पुण्य यानी अच्छाई और पाप यानी बुराई दोनों एक साथ मौजूद हैं। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान और भगवान शिव की सेवा में लीन होता है तो उस आंतरिक घेरे में प्रवेश करता है। यह अंदर का घेरा शुद्ध विचारों और सच्चे कर्मों से बनी एक निष्कलंक और शांत दुनिया का प्रतीक है। अच्छाई और बुराई का ये संतुलन इन मंदिरों के अंदर स्थापित शिवलिंगों के रंगों में भी बेहतरीन ढंग से दिखता है। बाहरी घेरे के 74 मंदिरों में आपको एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न मिलेगा। वहां एक सफेद फिर एक काला शिवलिंग रखा गया है। सफेद शिवलिंग दर्शाता है सदाशिवा के शांत रूप को, जबकि काला शिवलिंग दर्शाता है रुद्र के उग्र यानी क्रोधित रूप को। लेकिन जैसे ही आप अंदर के घेरे में आते हैं, वहां के सभी 34 शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग के हैं, जो पूरी तरह से शांति और पवित्रता को समर्पित हैं। यहां आकर आपको लगेगा कि सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, इन मंदिरों की दीवारें भी आपसे बातें कर रही हैं। इन दीवारों पर बंगाल की पारंपरिक पोरा माटी यानी पकी हुई मिट्टी की तकनीक का इस्तेमाल करके बेहद ही बारीक और खूबसूरत कलाकृति की गई है। सोचो, नदी की मिट्टी को आग में तपाकर उन्हें इतना जीवंत बनाया गया है। इन टेराकोटा पैनल्स पर रामायण और महाभारत के प्रसंग, शिकार के जीवंत दृश्य और फूल पत्तियों के सुंदर डिजाइन बहुत ही बारीकी से उकेरे गए हैं।
ये उन शिल्पकारों की बेजोड़ निपुणता का उदाहरण है जो इस स्थल को अध्यात्म के साथ साथ कला का भी एक महान केंद्र बनाता है। तो इस पूरे आध्यात्मिक सफर का आखिरी मुकाम आखिर है क्या? पौराणिक मान्यता यही कहती है कि जब व्यक्ति सच्चाई को पा लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। और एक सबसे अद्भुत बात बताऊं, जब कोई दर्शनार्थी इस कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल केंद्र में खड़ा होता है तो वहां से उसे अंदर के घेरे के सभी 34 सफेद शिवलिंग एक साथ एक ही नजर में दिखाई देते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आत्मा ने अब आंतरिक शांति और परमानंद प्राप्त कर लिया है और सभी बुराइयों और द्वंद्व को पीछे छोड़ दिया है। ये शांत वास्तुकला एक अलग ही दिव्य अनुभव में तब बदल जाती है जब शाम की आरती का समय होता है। धक यानी वहां के पारंपरिक ढोल की जो लयबद्ध आवाज होती है, उसके साथ वैदिक मंत्रों की गूंज और पवित्र बेलपत्र का चढ़ावा, ये सब कुछ मिलकर पूरे वातावरण को एक ऐसी दिव्य ऊर्जा से भर देते हैं जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। खासतौर पर शिवरात्रि के समय तो यहाँ का अनुभव सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है, जो किसी को भी सच्ची भक्ति में पूरी तरह से डुबो देता है। अगर इन सब बातों को सुनकर आपके मन में यहाँ यात्रा करने का विचार बन रहा है तो कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। यहाँ आने का सबसे बेहतर वक्त अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा और सुखद रहता है। कोलकाता से बैंडल कटवा रेलवे लाइन के जरिए आप अंबिका कलना स्टेशन बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ एंट्री के लिए कोई टिकट नहीं लगती। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस जगह की पवित्रता बनाए रखने के लिए परिसर के अंदर जूते चप्पल पहनना सख्त मना है। अंत में इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल के साथ हम आपको छोड़ना चाहेंगे। जब एक तीर्थयात्री इन 108 शिवलिंगों की इस पवित्र ज्यामिति से बाहर निकलता है तो वो उन 34 सफेद शिवलिंगों की आंतरिक शांति को वापस उस परेशानियों से भरी रोजमर्रा की भौतिक दुनिया में कैसे लाता है? ये सदियों पुरानी वास्तुकला हमें आज भी यही सीख देती है कि बाहरी शोर चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, सच्ची शांति हमेशा आंतरिक केंद्र में ही मिलती है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।